क्या बात है भाई, गजब का संचालन कर रहे हो गुरु। चार पंक्तियां और झोंकता हूं कि न इनको तीर चाहिए, न तलवार चाहिए, न बसंत चाहिए, न पतझड़ चाहिए, और ये तो राधे माँ के भक्त हैं, इनको पतंजलि प्रोडक्ट का सलवार चाहिए। अगर चाहिए तो एक बार जोरदार तालियां बजा के आप हमें। अब बताओ, इतने बड़े हमारे थानाध्यक्ष बैठे हो, इनको इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर कह रहे हो, ऐसा नहीं है, इनके अंदर भी कवि हृदय होता है। हमारे रायबरेली में एक बार, गुरु ज्यादा न पहनाना, हाँ 20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या सीधे सीधे वीर गति को प्राप्त होंगे। बहुत अच्छे भाई, मैं गंगवार जी के लिए बस एक ही लाइन कहता हूँ कि बंदा दिल का भी साफ और दिमाग का भी। नहीं, आप गलत समझ रहे हो, दिमाग का मतलब इनके दिमाग में कोई मैल नहीं, कोई कचरा नहीं है, इसलिए मैं इनको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, काफी लोग डॉक्टर साहब भी पड़ोस में बैठे हुए हैं। अच्छा, डॉक्टरों से हमारा तो कई जन्मों का संपर्क है। एक बार एक डॉक्टर साहब हमारा इलाज कर रहे थे, 3 महीने इलाज किए। हमने एक दिन डॉक्टर साहब से पूछा, आपने ब्लड चेक किया, एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन कराया, ईसीजी करवाया, अब हमको बताओ बीमारी क्या है? तो उन्होंने कहा, तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद है बताएंगे। तो प्रणाम करता हूँ ऐसे चिकित्सकों को। हाँ नहीं, बिल्कुल सही बात है। एक डॉक्टर साहब ऑपरेशन कर रहे थे तो देखा मरीज और डॉक्टर साहब के जो बीच में फूल की माला रखी थी। तो हमने कहा, डॉक्टर साहब ऐसा क्यों, फूल की माला बीच में क्यों? तो कहें, अगर ऑपरेशन सफल हुआ तो हमारे लिए, और नहीं ऑलरेडी मरीज के लिए तो है ही। तालियां बजाओ अगर समझ में आ रहा। सब जब सब कुछ बदल चुका है, आजकल टेक्नोलॉजी में सब कुछ चेंज हो गया भाई। हाँ गुरु, सब कुछ बदल चुका है। हाँ, एक बार एक मरीज आया डॉक्टर साहब के पास, कहा, डॉक्टर साहब टाँका लगा लेते हो? तो बोले हाँ। तो उसने उतारी चप्पल, कहा लगाओ, 3 दिन से टूटी हुई। तो जहाँ इतना सब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, सब कुछ बदल गया, सब कुछ बदल गया। एक मरीज आया डॉक्टर साहब से, बोला, डॉक्टर साहब हमको बड़ी प्रॉब्लम है। तो मरीज, डॉक्टर ने कहा, देखो आजकल सब डिजिटल युग है, जो भी समस्या मोबाइल की भाषा में बताओ। तो मरीज का पेट खराब था, तो उसने कहा, साहब जो है सुबह से मिस कॉल सी आ रही, लेकिन पूरी कॉल नहीं लग रही। इनकमिंग तो ठीक है, लेकिन आउट गोइंग में बड़ी परेशानी, वाइब्रेशन बराबर चल रहा। तो डॉक्टर ने कहा, तुम्हारा सेट कवरेज एरिया से बाहर है, 3 SMS भेजूंगा, समझ में आ जाए तो बता देना। तो ये सब बहुत अच्छा चल रहा। बहुत काफी देर से हम कवियों को सुन रहे थे। अब प्रियंका के बाद हमको लगा दिया, नहीं सीधे सीधे सुंदर कांड के बाद लंका कांड शुरू। आदड़ी को प्रणाम करता हूँ। वर्दी बैठी हुई, पुलिस का सम्मान करो गुरु। हमारे राय में एक थाने में एक दरोगा जी आ गए थे, वो भी कुछ लिखते थे। तो हमको एक दिन बुलाया, कहा हमारी एक कविता सुनो। सुनाया उन्होंने, कहा कैसी लगी? हम कहा 2 कौड़ी। तो उन्होंने हमको लॉकअप में बंद कर दिया। 15 दिन बाद हम छूटे वहां से। फिर 1-2 महीने बाद फिर हमको मिले, बोले एक कविता और लिखी। तो हम उठ के चल दिए, कहीं कहाँ जा रहा हूँ? कहा लॉकअप में। तो ऐसा नहीं, सम्मान करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। नहीं, ये सब चलता है। अच्छा, ऐसा नहीं, हमारे लट बहुत पुराने भी थे, इनके हम घर आए बहुत पहले से, 10-15 साल पहले से आना जाना है। ये बहुत अच्छी भाई, इनके घर जाओ तो बहुत स्वागत सत्कार करते हैं। एक बार इनके घर गए तो इन्होंने पनीर की सब्जी खिलाई। जो बड़े आदमी होते पनीर खिलाते, गरीब कटहल खिलाता है। तो इनसे कहा, भाई लट्ठ जी से जब रायबरेली आओ तो हम भी आपको कुछ खिलाएंगे। तो कहीं क्या खिलाओगे? हम कहा जो खाओ, नॉन वेज खाओ, वेज खाओ, होटल में खाओ, ढाबे में खाओ। कहीं जो तुम खाते हो वही खाएंगे। हम कहा, हम तो जूता खाते हैं ही नहीं। तालियां बजाओ, ये समझिए सब बहुत हल्की बातें नहीं है। 4 पंक्तियां और झोंक रहा हूं। अगर 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 बस 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 बस, मालाओं का वजन ज्यादा हो जाएगा। जिंदाबाद। क्रिकेट की भाषा में कहा जाए तो नो बॉल है इनका सर। सलीम सिवालवी की 4 पंक्तियां मुझे याद आ रही गुरु। स्वागत। ये खेत वो है जिसमें पानी भर नहीं सकता, और फसल उगी नहीं तो कोई चर नहीं सकता, और जिनकी खोपड़ी में नहीं एक भी बाल, उनका कोई बाल बांका कर नहीं सकता। तो ये है भाई हमारे लटूरी लठ जी। बहुत अच्छा
इतनी मालाएं गुरु तुमने चढ़ा दी हमारे ऊपर कि अच्छा खासा आदमी मजाल लगने लगा। हाँ, बहुत अच्छा। मेरी समझ में नहीं आ रहा कहाँ से हम शुरू करें। प्यार मोहब्बत भी हो चुका है और ये योगेश चौहान हमारा बहुत पुराना मित्र, बहुत देश के लिए क्या गुरु, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। वास्तव में एक बार योगेश चौहान जी के सम्मान में तालियां होनी चाहिए। और हम भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि जो हमारा अगला जन्म हो तो इन्हीं की कोख से पैदा हो, ताकि ऑलरेडी देशभक्ति हमारे अंदर बनी रहे। नहीं नहीं, बिल्कुल होनी चाहिए। नहीं नहीं, अब ऐसा नहीं, अब ये घर में भी इसी तरह कहते चले जाते हैं, ऐसा नहीं। सब देशभक्ति तो ठीक है, लेकिन कम से कम हर जगह उसका उपयोग न करो। एक बार ये लिख रहे थे मेवाड़ का इतिहास, इन्होंने लिखा बिछा दूंगा लाश पे लाश। पत्नी आई बोली शाबाश। घर में एक बिस्तर तक बिछा नहीं सकते, लाश पे लाश बिछाओगे, बेलन उठाओगे तो पलंग के नीचे घुस जाओगे। हाँ, तो घर में उसके आगे नहीं चल सकती। तो ये सारी चीजें हैं, लेकिन फिर भी मैं ज्यादा, हमारी कक्षाओं में पढ़ाया जाता बच्चों को कि वीर तुम आगे बढ़ो, वीर तुम बढ़े चलो, लेकिन मैं बढ़ने की बात नहीं करता हूँ। क्यों आदरणीय? जो आगे बढ़ता सीधे गन पॉइंट पे आ जाता। अभी वो बता रहे थे, तो मैं उस बात को दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। मैं कहता हूं वीर तुम पछड़ चलो, वीर तुम पछड़ चलो। सामने बदार हो, कर गए कटार हो, करता दुराचार हो, तेरी जो पुकार हो, वीर तुम सिकुड़ चलो। नेतागण भ्रष्ट हैं। दादा कहां जा रहे हैं? नेता का नाम आ गया, हमारे आदरणीय बैठे हुए हैं विक्रम सिंह है कि अच्छा गंगवार हैं। इतने गंगवार कहीं गैंगवार न हो जाए। नहीं नहीं, साहित्यिक गैंगवार तो हो ही रही है। नरकंकाल को पुनर्जन्म अभी बताओ 29 दिसंबर को आए थे, फिर हमको बुला लिया। अच्छा, लेकिन 29 दिसंबर में जितनी पॉपुलेशन थी उससे भी कम हमको दिख रही है। कुछ हुआ नहीं क्या? प्रणाम करता हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। काफी देर से देखिए, हमारे देश का ये हमेशा इतिहास रहा है। अभी बताओ, कुछ दिन पहले हमको एक आदमी यहाँ भीख मांगते हुए मिला, हट्टा कट्टा। तो हमने कहा यार हट्टे कट्टे कैसे भारतीय तुम यहाँ भीख मांग रहे हो? कहीं मैं भारतीय हूं ही नहीं। हम कहा कौन हो? बोले पाकिस्तान से। तो हम कहा यहाँ कहाँ मांग रहे हो? कहीं कहाँ मांगे? तो हम कहा अपने देश में जाके मांगो। बोला किससे मांगे? वहां सभी मांग रहे हैं। तो हमने कहा इमरान खान से मांगो। कहीं गौर से देखो मैं वही हूं। तो ये देश का इतिहास तो हमेशा जो है, ये हम बहुत भाग्यशाली हैं जो इस देश में हमारा जन्म हुआ। भाग्यशाली का मतलब जिसकी साली भाग गई हो। तालियां बजा दो तो थोड़ा मजा आ जाए गुरु, हमारी भी दुकान चल जाए। कहीं तो कभी परमानेंट हो गए यहाँ पे। हाँ भाई, ये हमारे लटूरी भाई तो परमानेंट हो ही गए। बहुत अच्छा लग रहा। तो मैं भी चाहता हूं कि एक कविता पढ़ना चाहता हूं। किसानों की बात आते भी किसी ने, आपने किसानों के दर्द की बात कही। एक बार एक नेता जो है मंत्रिमंडल में शपथ ग्रहण कर रहे थे और उन्होंने सारे मीडिया कर्मियों को रोक दिया, सारे न्यूज चैनल्स को रोक दिया कि कोई नहीं बताएगा कि मैं किस पद की शपथ ग्रहण कर रहा हूं। मैं जनता के बीच में जाकर खुद उनका दर्द जानना चाहता हूं। 2 महीने बाद वो मंत्री महोदय किसान के खेत में आए और बोले दादा आपकी धान की फसल कैसी? तो किसान ने कहा आइए कृषि मंत्री जी आपका स्वागत है। तो चौंक गए। उन्होंने कहा कैसे जाना कि मैं कृषि मंत्री हूं? तो उन्होंने कहा जब आपने गेहूं की फसल को धान की बताया तभी हम समझ गए देश का कृषि मंत्री हो सकता है। वाह वाह। तो ये मैं दलगत राजनीति की बात नहीं करना चाहता हूं। अब तो दलगत की कोई बात है नहीं, तो सब दलगत की बात हो रही। वाह। तो ये हमारा देश कहाँ जा रहा? अच्छा आ रहे हैं। हमारे गांव में भी एक एसडीएम है, सदाशिव मिश्रा। बहुत बहुत अधिकारी आते रहेंगे, कोई बात नहीं है। एक कविता मैं पढ़ना चाहता हूं। कोरोना काल में जो लोग अभी बच गए हैं वो बहुत अच्छा है, मास्क वगैरह का भी प्रयोग किए हैं। लेकिन कभी कभी अभी कोरोना काल में जो शादियां भी हुई वहां बड़ी दिक्कत हो गई। हमारे गांव में एक लड़के की शादी हुई कि बारात में दूल्हे को आ गई खांसी और खांसी ही उसके जी की हो गई फांसी। खांसी ही उसके गले की बन गई फांसी। लड़की वाले पीछे ही पड़ गए, कोरोना की जांच कराने पे अड़ गए।
कोरोना जब जांच हुई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई और पुलिस उसे उठा ले गई। दूल्हे को 14 दिन क्वारंटाइन में रखा। जब दूल्हा वहां से छूटा तो दुल्हन पाने के लिए जैसे चिड़िया पे बांस टूटा। जब शादी के बाद सुहाग रात का दृश्य देख उसका माथा चकराया। जैसे उसने घूंघट उठाया तो दुल्हन के मुंह में मास्क लगा हुआ पाया। दुल्हन के मुंह में, अच्छा मास्क तो पुरुष लगाए तो कोई बात, लेकिन महिलाएं लगाती तो उनके सामने एक प्रॉब्लम आ जाती है। ये रेड जोन वाले डिस्ट्रिक्ट का क्या होगा, चेहरे पे लगा मास्क तो लिपस्टिक का क्या होगा, कोई देखते नहीं। सब सारी चीजें होनी चाहिए। तो ये सब बहुत काफी देर से आप लोग कविताओं को सुन रहे हैं, हर प्रकार की कविताएं हुई हैं। मैं एक हास्य की कविता पढ़ना चाहता हूं भाई, और ये प्रयोग करना चाहता हूं। बहुत सी कविताएं हैं, स्वागत भाई, लेकिन कुछ गंभीरता की भी बात करके जाऊंगा, क्योंकि अभी श्याम त्रिवेदी पंकज जैसा बड़ा देश का ओज का कवि बैठा हुआ है। तो ये सारी चीजें हम लोगों के बीच में चल रही है। प्यार की बहुत अच्छी परिभाषा हमारे आदरणीय लट्ठ जी ने दिया है। हालांकि जब कोई लट्ठ प्यार की परिभाषा देता तो समझ में नहीं आता। तो एक बार मैं चाहता हूं, अगर शानदार संचालन किया हो हमारे आदरणीय लटूरी जी ने, तो एक बार जोरदार तालियां इनके सम्मान में आनी चाहिए। हाँ, प्यार मोहब्बत पे तो हम लोग ज्यादा लिख नहीं पाते, चेसिस वेसिस नहीं है हमारी कि हम प्यार पे ज्यादा कुछ लिखें। हाँ नहीं सही था, चेसिस नहीं अलाउ करते कि हम प्यार पे कुछ ज्यादा लिखें। तो चलिए मैं एक कविता हास्य के पढ़ता हूँ, जिससे पूरे देश में बदनाम हुआ हूँ, और मजा लीजिएगा। कि पति परमेश्वर है जिसकी खातिर वेद वाक्य बेकार, 5-5 बच्चों की अम्मा प्रेमी संग फरार। बेचारा पति ढूंढे कहां कहां कैसी कैसी, अंत में बोला जाओ तोरी ऐसी का तैसी। हाँ, पति पत्नी में, पति में छोटी की मात्रा लगती, पत्नी में बड़ी की मात्रा लगती, और दोनों को मिला के एक शब्द बनता दंपति। जब तक दम तब तक पति। हाँ, ये हमारी अलग सी परिभाषा है। हाँ, ये ऐसा सब चलता रहता है। और देखिए हमारे यहाँ कई व्यवस्थाएं हैं। स्कूलों की चर्चा की जाए तो विद्यालय भोजनालय ज्यादा लग रहे हैं। हाँ, वहाँ जब बच्चे सब कटोरा लेके खड़े रहते हैं तो वही कि हार गया लड़का से करके मैकू बहुते विनती, और 4 साल से जाओ मदरसे याद न 100 तक गिनती। छोलो घास चराओ भैंसी तो जी ऐसे तैसी। सुना रात का टुन्नी के घर में हुई गे चोरी। टुन्नी, सुना रात का टुन्नी के घर में हुई गे चोरी, अटनस के मारे रपट लिखा इस पकड़े गए किशोरी। पुलिस का मारत मात का दिन लपसी तो जी ऐसी तैसी। ये हमारे यहाँ की स्थितियां, ये विसंगतियां देखिए आप। अब इलेक्शन आने वाला है। इलेक्शन में एक ने हमसे पूछा कि वोट और जूतों में क्या फर्क है। हम कहा वोट पड़ते तो गिने जाते हैं, कि वोट ले की बेरिया देखो, बातें ऐसी ऐसी मानो इनसे बड़ा न कोई जग में मोर हित ऐसी। चाहे मधुप हुआ कनवजिया, चाहे हुआ कुरैसी, धर फटकारो तोरी ऐसी तैसी। प्रधानी का इलेक्शन आने वाला है। तरह तरह के लोग जो, उसमें भी प्रधानी की बहुत अच्छी कविता हमारे जगजीवन, लेकिन इतना लंबा लिखने कोई जरूरत नहीं। केवल एक दोहे से प्रधानों के मैं चरित्र वर्णन करता हूँ कि राजनीति के दूत है कूटनीति के पूत, और धन भक्षण में चतुर तुम ग्राम सभा के भूत। और एक दोहे से समापन करता हूँ पूरे प्रधान चालसा का कि कट्टा लीने हाथ में पट्ठा लीने साथ, जय 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 प्रधान जी मधुप नवावे मात। तो प्रधानों का तो यही काम है भाई। सब कहते सब प्रधान खा गए, ये खा गए। भाई खाएंगे नहीं तो जिंदा कैसे रहेंगे। खाने पीने का धंधा चलता रहेगा, इसमें आप लोग टेंशन लेने की जरूरत है ही नहीं। हमारे कानपुर के एक बहुत बड़े व्यंगकार बताते हैं कि एक प्रधान खड़े हुए, जब कई उम्मीदवार खड़े होते तो बताते रहते हैं। के दादा ने कहा था गुरु, कहा एक प्रधान आया, कहा मैं झाड़ू पे खड़ा हूँ, दूसरा ने कहा बेलन पे खड़ा हूँ, तो उन्होंने कहा बैठे हो ना खड़े हो। ये सारी स्थितियां